हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? तो आशा करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्रश्नावली 5C का 1 से लेकर 5 नंबर तक सवाल आप सभी को हम बता चुके हैं। तो आज इसके आगे का सवाल बताएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो सवाल नंबर 6 देखिए। देखिए 6वें सवाल में 2 पार्ट हैं। तो इसका पहला पार्ट देखिए। 6वें सवाल का पहला पार्ट इसमें कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का हमें योग ज्ञात करना है। तो 8 के प्रथम 15 गुणज लिख लेते हैं पहले। देखिए, देखो जैसे 8 पहला हो जाएगा, दूसरा 16, तीसरा 24 और चौथा 32। 8 दूसरा 8 3 24 8 32। इसी तरह कितने गुणज हो जाएंगे? 15। ठीक है, इनका हमें योग ज्ञात करना है। तो देखिएगा ध्यान से, हाँ यहाँ लिख दो 15 पदों तक। ठीक है, पदों तक। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें जो ये पहला पद है हो जाएगा प्रथम पद ए बराबर 8। और ये हो जाएगा, हाँ सारवंतर निकालो, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो। 16 में से जब 8 घटाएंगे तो 8 मिलेगा और यही हो जाएगा सारवंतर। ठीक है, और जो 15 है ये n का मान हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 15। तो योग ज्ञात करना है हमें। तो देखिएगा ध्यान से, योगफल वाला फार्मूला लगा दो। लिखो तब SN बराबर, हाँ सूत्र क्या होता है SN का? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। n का मान कितना है? 15। तो n के स्थान पर 15 रख देंगे। s 15 बराबर, यहाँ भी 15 बटा 2 और 2a है ना, a का मान रख दो 8। 2 गुणे 8 धन n का मान 15 है, -1 ब्रैकेट में, हाँ क्लोज। d का मान 8 है, 8 रख दो ब्रैकेट क्लोज, बराबर 15 बटे 2। 2 को 8 से गुणा करो, 2 8 16 और धन 15 में से घटाओ 14। 14 गुणे 8 ब्रैकेट क्लोज, बराबर 15 बटा 2 ब्रैकेट में देखो 16 धन 14 को 8 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 14 8 112। तो हाँ यहाँ लिखो बराबर, हाँ S 15 बराबर, यहाँ 15 बटे 2 और जब ये जोड़ेंगे 112 में 16 कितना हो जाएगा? 6 2 8 और 1 1 2 और 1। ठीक है, तो 2 छंग 12 और 2 चौको 8। तो अब 15 गुणे 64 गुणा करेंगे कितना आएगा? 15 चौका 60 की 0 हासिल आएगी 6 और 15 छक्का 90, 90 में 6 जोड़ेंगे 96। ठीक है, तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कितना हो जाएगा? 960। आंसर नोट कर लीजिए। चलिए इसे मिटा दे रहे हैं, उसके बाद अगला सवाल देखिए। अब 6वें का दूसरा पार्ट देखिए। दूसरे पार्ट में कह रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 0 और 50 के मध्य की विषम संख्या हम लिख लेते हैं। ठीक है, श्रेणी के रूप में। तो लिखिए 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं। तो 1 हो जाएगी, 3 5 ऐसे करके डॉट डॉट और अंत से क्या हो जाएगा? 49। ठीक है, 49 भी एक विषम संख्या है। इसका हमें योग ज्ञात करना है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले प्रथम पद मान लेंगे। जो पहले लिखा है ये हो जाएगा प्रथम पद। ए बराबर, प्रथम पद का प्रतीक क्या होता है? ए होता है, तो ए बराबर हो जाएगा 1। उसके बाद सारवंतर निकालेंगे, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो सारवंतर निकल आएगा। दूसरा पद क्या है? 3 और पहला पद 1। 3 में से घटाएंगे 2, ये हो जाएगा सारवंतर। और ये जो अंतिम पद है ये है an का मान। ठीक है, an बराबर है 49। तो पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम पदों की संख्या निकालेंगे, मतलब n ज्ञात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो n an वाले सूत्र से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, देखिए तो तब an बराबर
एन का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एन का मान कितना है 49 है, तो एन के स्थान पर 49 रख देंगे बराबर ए का मान कितना है 1 रख दो प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी का मान कितना है 2 है, 2 रख दीजिए डी के स्थान पर। 49 1 का पक्षांतर कर दो, धन 1 इधर आए ऋण 1 हो जाएगा बराबर यहाँ क्या बचेगा, अब 2 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 2n और ये धन ऋण का गुणा ऋण 2 1 कम 2 हो जाएगा। 49 में से 1 घटाएंगे 48 बचेगा। 48 बराबर एक काम करो ऋण 2 का पक्षांतर कर लो, ऋण इधर है इधर आएगा धन में हो जाएगा। ठीक है, धन 2 तो यहाँ बचेगा 2n। तो 48 में 2 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा, 50 बराबर 2n। 2 का पक्षांतर करेंगे, गुणा में है इधर भाग में हो जाएगा, तो 50 बटा 2 बराबर n। ठीक है, तो 2 दूना 4 बचेगा 1 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। n का मान कितना आ गया, n का मान आ गया 25। इसे लिख सकते हो या n बराबर 25। ठीक है, तो पदों की संख्या कितनी है, कुल पद कितने हैं 25 हैं। ठीक है, अब इसका योगफल ज्ञात कर लेंगे आसानी से। देखो तब पदों का योगफल मतलब एस एन बराबर, इसका सूत्र होता है n अपान 2, ठीक है, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ब्रैकेट क्लोज। तो n का मान कितना है, n का मान 25 है, तो जहां पर n है वहां 25 रख दो। s 25 बराबर यहाँ भी n के स्थान पर 25 बटा 2 और 2a, a के स्थान पर a का मान रख दो। a का मान कितना है 1 है, तो 1 रख दीजिए जहां पर 1 है, जहां पर a है, तो 2 गुणे 1 और ये धन n माइनस वन इंटू डी, डी के स्थान पर d का मान रख दो। d का मान कितना है 2 है, 2 रख दीजिए जहां d लिखा है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज बराबर 25 बटा 2, तो 2 1 कम 2, ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 से गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n और ये धन ऋण का गुणा ऋण 2 1 कम 2। ठीक है, तो 25 बटा 2 और हाँ यहाँ n है ना, n के स्थान पे n का मान रख दो। n का मान कितना है, n का मान 25 है ना, तो यहाँ भी तो n है, यहाँ भी 25 रखेंगे। 25 में से 1 घटाएंगे 24 बचेगा। एक मिनट यहाँ पर n ही रखो, n लिखो, n का मान रख दो 25, 25 में से 1 घटाओ 24 बचेगा और 24 को 2 से गुणा कर दो। ठीक है, तो ब्रैकेट में 2 धन 24 को 2 से गुणा करो, 2 चौको 8 और 2 दूना 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा, आगे देख लीजिए यहाँ पर, तो 25, हाँ यहाँ लिखो s 25 बराबर 25 बटा 2, 48 में 2 जोड़ेंगे 50 और 2 से भाग कर दो, 2 दूना 4 बचेगा 1 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। अब 25 को 25 से गुणा कर देंगे तो 25 का वर्ग कितना होता है 625 होता है। ठीक है, तो इसका योगफल आ जाएगा 625। ठीक है, यही हो जाएगा आंसर, नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे के सवाल अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।